मैं नाइजीरिया में था और नाइजीरिया से जब वापस आने का मन हुआ तो ये हुआ कि देहरादून में किसी शांत जगह पे जहाँ पे हरियाली हो वहाँ पे एक घर बनाया जाए। देन आई फाउंड दिस प्लेस। ये जगह काफ़ी ढूंढना पड़ा, हालांकि तब ये जंगल में एक जगह मिल गई थी, तो इस हिसाब से फिर हमने यहाँ पे घर बनाया। और टाइम लगा ज़रूर इसको बनाने में, लेकिन कुल मिला के थैंकफुली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एज पर आवर चॉइस एंड टेस्ट बन गया। मसूरी एक्सप्रेस नाम है इस घर का। और मसूरी एक्सप्रेस नाम क्यों है, लोग बहुत पूछते हैं मुझसे कि आपने ये अजीब सा नाम क्यों रखा, तो मैं आपको बता देता हूँ। मेरी और मेरी वाइफ प्रिया की मुलाकात मसूरी एक्सप्रेस में हुई थी, तो इस वजह से हमने इस घर का नाम मसूरी एक्सप्रेस रखा। क्लाइंट ने जब मुझे इस प्रोजेक्ट को पहली बार बताया और दिखाया साइट को, तो उनकी चाहत थी कि बजरी, एक्सपोज ब्रेकवर्क, स्टोन मेसनरी, इन सब का एक मेजर रोल हो। इसमें जो हमारी साइट है वो थोड़ी सी बो शेप्ड है। जैसे ही हम पार्किंग से गाड़ी से उतरते हैं तो वी सी अ बिग लॉन। इस लॉन से हम अपने एक स्पेस में एंटर करते हैं विच इज़ अ कॉमन स्पेस फॉर गेस्ट। और इस स्पेस में हमारी बहुत बड़ी सी स्नूकर टेबल डली हुई है, जिसकी एक साइड पूरी लॉन की तरफ एक बो विंडो है फेनेस्टा के द्वारा, फुल ग्लास विंडो, एंड एक यहाँ पे एक्वेरियम है। यहाँ से जब हम 2 स्टेप्स चढ़ते हैं, ये हमें एक अपना डाइनिंग स्पेस में लेके जाती है। इस डाइनिंग स्पेस में भी एक बे विंडो है जो कि कनेक्ट करती है डाइनिंग स्पेस को पास के हिल व्यूज़ से। ये डाइनिंग डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारी किचन से। जब हम इस किचन से बाहर निकलते हैं और लॉन से बाहर निकलते हैं तो एक कनेक्टिंग स्पेस है विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पेटियो। इस पेटियो में बहुत ही प्यारा सा बैम्बू का फर्नीचर डला हुआ है। साथ में एक कॉर्नर काउंटर है जो कि टी ब्रेक्स और नेचर को एंजॉय करने के लिए बहुत ही एक सुंदर जगह बनती है। अब यहाँ से कनेक्ट होता है हमारा प्राइवेट स्पेस। यहाँ से हम एंटर करते हैं। इसमें एंटर करते के साथ ही हम लिविंग एरिया में आते हैं, जिसमें हमारा नॉर्मल एक इनफॉर्मल सीटिंग है और एक फायर प्लेस है, which is again given a very good view by Fenesta windows, full size windows। यहाँ से लिविंग लॉबी के बाद ये कनेक्टेड है हमारे एक मास्टर बेडरूम से। इस बेडरूम में अगेन हमारे दोनों साइड में व्यू मिलता है बाय लार्ज स्लाइडिंग विंडोज़। ये विंडो ओपन होती है हमारी एक बैल्कनी में, जो कि हमें बहुत अच्छा हिल व्यू देती है। ये व्यू समर्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें सन का जो मूवमेंट है वो ना के बराबर है। टॉयलेट में जब हम आते हैं तो इस टॉयलेट की अच्छी बात ये है कि हमारे पास इस साइड पे 360 डिग्री व्यू होने के कारण एक पूरी वॉल हमने इसको ग्लास विंडो दी है, सो थ्रू विच आप पूरी तरह से एंजॉय कर सकते हैं अपने व्यूज़ को वाइल यूजिंग द टॉयलेट। लिविंग एरिया के साथ में हमारे पास फिर से बड़ी विंडोज़ हैं और इसके साथ में एक हमारा बहुत बड़ा सा, बहुत सुंदर सा लकड़ी में बना हुआ स्पाइरल स्टेयरकेस है। इस स्पाइरल स्टेयरकेस के नीचे हमने बहुत अच्छे से अपनी वार्डरोब्स और शू रैक्स और स्टडी कॉर्नर क्रिएट किया हुआ है। जब हम इस स्टेयरकेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमें फिर से यहाँ पे 2 बेडरूम्स मिलते हैं जो बहुत ही अच्छे से बेडरूम्स व्यूज़ से कनेक्टेड हैं दोनों साइड से, और सभी के साथ में हमारे बहुत सुंदर टॉयलेट्स अटैच्ड हैं। इसके बाद में जब हम और ऊपर जाते हैं इस स्पाइरल स्टेयरकेस से तो हमें एक बहुत ही सुंदर सा एक सर्कुलर निश मिलता है जो हमारा एक स्टडी कॉर्नर की तरह काम करता है। इस निश की अच्छी बात ये है कि दिस इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द साइट एंड यहाँ से हमें पूरा 360 डिग्री व्यू मिलता है और मसूरी हिल्स यहाँ से हमें बहुत अच्छे से विजिबल हो पाते हैं। सो देयर इज़ अ कोजी फर्नीचर placed in this area. In my opinion, Fenesta is 10 on 10 because it is providing the Make in India solution with a very good engineering and very good systems जो किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड से कंपैरिजन अगर हम करें तो वो उसके एट पार है।